मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर। श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो सबसे पहले इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं संक्षिप्त में, उसके बाद हम लोग पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पहले तोलो उसके बाद बोलो। तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि यदि हमारे वाणी में मिठास हो, वह गुण हो, तो हम सामने वाले को अच्छी तरह से प्रभावित कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि मधुर वचन है औषधि। औषधि का अर्थ होता है दवा। तो मीठी वाणी जो होती है, मीठे बोल जो होते हैं, वो बिल्कुल औषधि का काम करते हैं कि अस्वस्थ मनुष्य भी स्वस्थ हो जाता है। और कड़वे वचन बिल्कुल तीर के समान घाव करते हैं। जिस प्रकार से बाण घाव करता है, उसी प्रकार से हमारे कड़वे वचन, कड़वे बोल भी हमारे भीतर घाव कर देते हैं। लेकिन बाण का घाव तो भर जाता है, लेकिन वाणी रूपी बाण जब चलता है तो उसका घाव कभी भर नहीं पाता है। इसीलिए फिर दूसरी पंक्ति है, श्रवण द्वार होय। श्रवण द्वार का अर्थ है कान। हमारे पास दो कान हैं। अब यहाँ पर थोड़ा विचार करने लायक है कि ईश्वर ने हमें कान तो दो दिए, लेकिन मुंह एक ही दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, प्रकृति के संदेश को समझो कि हम सुने अधिक और बोले कम। जब आवश्यक हो तभी बोलें। तो जो यह कड़वी बोली होती है, यह हम कानों से सुनते हैं और यह पूरे शरीर को पीड़ा देता है, यहाँ तक कि हृदय भी आहत हो जाता है। तो बच्चों, अब हम आते हैं पाठ्यक्रम की ओर। आपने पिछली अनेक कक्षाओं में अनेक रचनाकारों के रचनाओं को पढ़ा होगा, जिसमें कविताएं भी हैं, नाटक भी हैं, एकांकी भी है। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी जो सहायक पुस्तिका है, कृतिका। क्षितिज में आपने दो पाठ का अध्ययन किया है। पहला था जाबिर हुसैन जी का लिखा हुआ सांवले सपनों की याद, जिसके माध्यम से आपने सालिम अली जी के जीवन के विषय में जाना कि किस तरह से उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के प्रति समर्पित कर दिया। उसके पश्चात आपने पढ़ा हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूते, जिसके माध्यम से आपने यह जाना कि जब मुंशी प्रेमचंद जी का युग था तो उस समय हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सरकारी तंत्र कैसा था। क्योंकि उस समय रचनाकारों को मान सम्मान तो अधिक मिलता था, लेकिन उनको उतना धन नहीं मिल पाता था जिससे वे अपने परिवार का सही ढंग से भरण पोषण कर पाएं। तो आज आपको पढ़ना है कृतिका का पाठ 4, माटी वाली।